क्या है, ऐसे मुंह फुला कर क्यों बैठी हो? साफ साफ बता दो क्या कहना चाहती हो। अपने घर जा रही हो तो जाओ ना, मैंने कब रोका है तुम्हें? कब से तो कह रहा हूँ जाओ जाओ जाओ, लेकिन फिर भी मुंह बना कर क्यों बैठी हो? इस मुंह में दही जमी हुई है क्या? जो बोलना है जल्दी से बोलो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत तेज। कालू जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो क्या मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है? जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। आज काफी दिन हो चुके हैं, पता है तुम्हें? आज वैसे मैं चाहती नहीं, क्योंकि आज महक का बर्थडे है, लेकिन माँ की ज्यादा याद आ रही है, तो इसीलिए सोचा कोई बात नहीं, महक का बर्थडे है, पहले माँ से मिलाती हूँ। महक के बर्थडे का नाम सुनकर कालू के तो कान खड़े हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाता है। अरे तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, ये लो कुछ पैसे रखो और जाओ, जितने दिन रहना है अपनी माँ के घर रह आना, ठीक है मेरी जान गौरी? जाओ जल्दी जाओ तुम अपने घर। कालू झट से पैसे निकाल के इसलिए दे देता है कि गौरी के जाने के बाद वो महक के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। गौरी भी बड़ी हैरान होती है कि एक ही बार में कालू ने पैसे निकाल कर दे दिए। क्या बात है कालू जी, आज तो आपने एक ही बारी में मुझे पैसे निकाल कर दे दिए, थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ, अपनी माँ से मिलकर आती हूँ, बेचारी मेरी माँ। गौरी अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ खटक रहा था कि कालू ने इतनी जल्दी पैसे निकाल कर क्यों दे दिए। फिर वो मन में सोचती है, मुझे क्या लेना, दे दिए तो दे दिए। उधर कालू अकेला बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अच्छा हुआ गौरी भी चली गई और महक का बर्थडे भी बना लूंगा मैं। अब जाता हूँ तैयार वैयार होकर महक के घर और उसका बर्थडे बनाता हूँ शान से। महक भी खुश हो जाएगी और मुझसे तारीफें करेगी अपनी। असल में बात क्या थी कि गौरी की दोस्त महक बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जंगल में सबसे सुंदर वही थी। कालू भी उस पर बहुत ज़्यादा फिदा था, लेकिन गौरी के डर से कुछ बोलता नहीं था। आज उसे अच्छा मौका मिला था, गौरी भी घर पर नहीं थी और महक का भी बर्थडे था। उसने सोचा क्यों ना उसके साथ टाइम बिताया जाए थोड़ा सा, इसीलिए वो बहुत खुश था। गौरी भी अब अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दोनों माँ बेटी आपस में मिलकर बहुत खुश थी। अरे मेरी लाडो, बड़े दिन में आई तू तो। अरे देखिए मेरी आंखें तो तरस गई थी गौरी तुझे देखने के लिए। तू तो जैसे शादी करके गई है तो भूल ही गई है अपनी माँ को। गौरी की माँ गौरी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि गौरी उनकी एक लौती औलाद थी और उनके कोई संतान ही नहीं। चले बता गौरी, आज तू क्या खाएगी? जो खाएगी। गौरी अपनी माँ को चुप करते हुए बोलती है, माँ मेरे आते ही तुम काम में लग गई। अरे मुझे जो खाना होगा मैं बता दूंगी, मैं तो अपनी प्यारी माँ से मिलने आई हूँ। माँ तुम ठीक तो हो ना? पता है मैंने तुम्हें कितने दिन में देखा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आज तो कालू ने भी पैसे निकाल के झट से दे दिए और कुछ कहा भी नहीं, बोलने लगा अपनी माँ से मिलाओ। कोई बात नहीं, देखा माँ कालू कितना अच्छा है। गौरी की माँ को पता था कालू अच्छा वच्छा कुछ नहीं है, इसीलिए वो झट से बोलती है, अरे बेटी वो अच्छा वच्छा कुछ ना है, तेरे को भगाने के चोंचले कर रहा होगा, नास पीटा फिर कुछ कर रहा होगा घर पे बैठा बैठा। अरे उस पर तो मुझे जरा भरोसा ना गौरी, तू जरा उस पर ध्यान रखा कर। एक काम कर बेटी, अगर उसने तुझे खुशी खुशी भेजा है तो दाल में कुछ काला है। तू एक काम कर, चली जा, कभी वो बिगड़ जाए, नालायक की औलाद, चली जा तू। गौरी की माँ तो कालू को कभी भी अच्छा नहीं कहती थी, क्योंकि एक नंबर का कंजूस था और लड़कीबाज था, ठरकी था कालू। अरे ना ना माँ, ऐसी बात कुछ नहीं है। आप भी ना हमेशा कालू जी पे बेचारे पे शक ही करती रहती हो। वो अच्छा करे तो बुरा, बुरा करे तो है ही बुरा। माँ अब तुम ये सब छोड़ो, अब बताओ शाम को खाने में क्या बनाओगी? मेरे लिए तो दाल चावल बना लेना, मेरा तो दाल चावल खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। आपके हाथों के इतने दिन से दाल चावल नहीं खाए, तो माँ मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और आप जाएं और दाल चावल बना के ले आए मेरे लिए। उधर कालू भी तैयार होकर निकल गया था महक के घर। महक उसे देखकर चौंक गई थी और बोली, अरे कालू जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो मुझसे मिलने गौरी आने वाली थी, गौरी के बदले भला आप क्यों आ गए? आपको पता है कालू जी, आज गौरी आती तो मेरे लिए केक लेकर आती, उसने बोला था मुझे, पता है। महक पहले तो हैप्पी बर्थडे, और वैसे भी मैं भी तुम्हें शाम को पार्टी देने वाला हूँ, यही बताने आया हूँ कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। गौरी को जरा अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ गया, आज उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी बेचारी को, तो मैंने जाने दिया और उसे ढेर सारे पैसे भी दे दिए।
कालू जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। आप जैसा पति मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गौरी को उसके घर भी भेज दिया और ढेर सारे पैसे भी दे दिए। आप ही जैसा पति चाहिए मुझे तो, कहीं से भी ढूंढो। आप अपने जैसा ही पति लेकर आओ मेरे लिए, मैं तो उसी से शादी करूंगी। आप कितने अच्छे हो कालू जी। कालू यही तो चाहता था कि महक उसकी तारीफें करे, इसीलिए तो बताया था कि ढेर सारे पैसे दिए। ढेर सारे तो नहीं, सिर्फ 1000 रुपये दिए थे गौरी को, वो भी इतना गिड़गिड़ाने के बाद। हाँ महक, क्यों नहीं, तुम्हें मेरे से भी अच्छा पति मिलेगा। तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम केक की पार्टी करेंगे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। आज तो जैसे कालू के पैर धरती पे थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था उसे आज तो बस वही वही है। एक तो महक ने उसकी तारीफें कर दी, ऊपर से शाम को महक के साथ पार्टी भी करनी थी। बहुत खुश था कालू। उधर गौरी की माँ तो उस पर शक ही कर रही थी। कालू आकर अपने घर पर बैठ जाता है। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, महक ने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। महक मेरी जान, मेरा इंतजार करना, मैं शाम को जरूर आऊँगा और तुम्हारे लिए सुंदर सा केक भी लेकर आऊँगा। कालू तो महक के चक्कर में पागल ही हो गया था जी, कि जैसे कि उसे हर जगह महक ही महक दिख रही हो। बस उसे तो शाम का इंतज़ार था। और महक भी कहाँ सीधी थी, वो भी बहुत लालची थी, पैसे की लालची। वो भी सिर्फ कालू पे डोरे ही डाल रही थी, वो भी पैसों के लिए। लेकिन कालू तो ये बात समझ ही नहीं रहा था। अब शाम हो जाती है और कालू महक के घर चल देता है। बड़ी खुशी खुशी जा रहा था। महक उसे आइसक्रीम वाले के पास मिलती है। कालू उसे केक दिखाता है। महक केक देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह वाह कालू जी, मैंने आज तक इतना सुंदर केक कभी नहीं देखा। पता है, मेरा बर्थडे तो कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता है। आप मेरी ज़िंदगी में पहले इंसान हैं जो मेरे लिए इतना अच्छा केक लेकर आए हैं। महक, मैं तुम्हारा बर्थडे हमेशा बनाऊंगा, समझी। अब कुछ मत कहो, ये केक सिर्फ पूरा का पूरा तुम ही खाना, इसमें से एक बाइट भी नहीं चखूंगा। मैं सारा का सारा तुम्हारे लिए लाया हूँ। देखो मैं कितना खर्चीला हूँ, पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता हूँ मैं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना किसी तरीके से। महक उसे चुप करते हुए बोलती है। कालू जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर गौरी को जरा सा भी भनक पड़ी ना तो दोनों को गंजा करके घुमाएगी। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये केक लाने के लिए थैंक यू सो मच। कालू जी, आज तो बोल दिया है, आज के बाद ना बोलना। सॉरी महक, तुम्हें बुरा लगा इसलिए, पर मैं तो अपने दिल की बात बोल रहा था। जब से तुम्हें देखा है ना, दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई हैं कि बस पूछो मत। तुम नजर आती हो। अरे उस गौरी से तो बस मैंने शादी कर ली, गरीब गुरबा थी ना इसीलिए, ताकि उसे सहारा मिल जाए। असली प्यार तो मेरा तुम हो, शादी से पहले का भी। उधर गौरी भी घर पर आकर चुपचाप बैठी थी। कालू को ना देखकर वो भी टेंशन में आ जाती है कि कहीं कालू कोई खिचड़ी तो नहीं बना रहा। कालू एक नंबर का ठरकी था, ये बात गौरी को भी पता थी। लेकिन उसके अलावा उस पर कोई मोहरा भी तो नहीं था कि उसके साथ ना रहे, क्योंकि कालू के पास बहुत पैसा था, इसीलिए गौरी टिकी हुई थी। ए भगवान, कहीं मेरी माँ सच तो नहीं बोल रही थी? कुछ ना कुछ घपलेबाजी कर रहा है ये। बताओ, घर पर नहीं है, रात भी हो गई है, फिर भी घर पर नहीं आया। आने दो, पूछती हूँ कहाँ था। वैसे भगवान सब कुछ ठीक ही रखना। ये कालू है तो फिसड्डी ही, किसी भी जंगल की चिड़िया विड़िया पे सब पे फिसल जाता है ये नालायक कहीं का। एकदम से कालू आ जाता है। कालू गौरी को देख के चौंक जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। अरे गौरी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो 1-2 दिन के लिए गई थी ना, अचानक से कैसे आ गई बिना बताए? आराम से रहकर आती हैं अपने घर। वैसे मेरी जान, तुम अकेले आई हो या सासू माँ भी आई हैं तुम्हें छोड़ने? गौरी कालू को गुस्से में देखती है और उससे पूछती है। पहले तो ये बताओ, इतनी रात को तुम थे कहाँ? हाँ, और मुझे देख के इतना डर क्यों गए? ऐसे कौन सी चोरी कर रहे थे मुझसे जो मुझे देख कर डर गए? जल्दी बताओ, वरना आज मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं तो घर पे क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे? सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, वरना तो। अरे चुप कर जाओ गौरी की बच्ची, कहीं नहीं गया था। एक जरूरी मीटिंग थी, बस उसी के लिए गया था। ये लो 500 रुपये रख लो, और हाँ, अपना मुंह बंद करो। वैसे ही मैं थक गया हूँ, आज मैंने पूरे दिन काम किया है, समझी। कोई मुफ्त में बैठ के मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, ना ही घूमने गया मैं।
अच्छा तो ये बताओ तुम मुझे देखकर डर क्यों गए? अगर तुम्हारे मन में काला नहीं था कुछ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ। सच सच बता दो, अगर मुझे कहीं और से पता चला ना तो सोच लेना। और वैसे भी अब मैं थक चुकी हूँ, चलो मुझे नींद आई है, जाकर तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। इस टॉपिक पे मैं कल ज़रूर बात करूँगी। और दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जल्दी से मेरे